के साथ ऐसा हुआ, इंडिया में कुछ और सैलरी बताया और यहाँ पे आने के बाद कुछ और सैलरी मिला। तो इसके वजह से आप किसी एजेंट के चक्कर में नहीं पड़िए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ, आप अपने दम पर किसी भी गल्फ कंट्री में कैसे जा सकते हैं और सबसे कम पैसे में और सबसे कम टाइम में। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो एकदम फ्रेशर है या किसी गल्फ कंट्री में रहकर चले गए हैं, फिर दोबारा काम कराना चाहते हैं। उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो गाइस, सबसे पहले आप अगर फ्रेशर है, एकदम जीरो से मैं बता रहा हूँ, तो सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है आपको पासपोर्ट की। अगर आप पासपोर्ट बनाने की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पूरे डॉक्यूमेंट में जितने भी डॉक्यूमेंट लगते हैं उसमें सब कुछ आपका सेम होना चाहिए। कई दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत सारे दोस्त लोग पासपोर्ट बनाने जाते हैं बट उनका किसी डॉक्यूमेंट में फादर का नाम कुछ और है, किसी डॉक्यूमेंट में कुछ और है। इसके लिए पासपोर्ट अप्लाई नहीं कर पाते। तो पासपोर्ट अप्लाई करने से पहले सबसे पहले आपको ऑल डॉक्यूमेंट चेक कर लेना चाहिए कि पूरा डॉक्यूमेंट में हमारा सब कुछ सही है कि नहीं। सब में डेट ऑफ बर्थ सही है कि नहीं, नाम की स्पेलिंग सही है कि नहीं, फादर का नाम स्पेलिंग सही है कि नहीं। वो सब चेक करने के बाद ही आप किसी भी टाइपिंग सेंटर में या किसी भी दुकानदार से जाके आप जो ऑनलाइन करते हैं उनसे जाके आप संपर्क कर सकते हैं और अपना पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। पासपोर्ट अप्लाई करने के बाद आपका सब कुछ होने के बाद आपको पासपोर्ट ऑफिस बुलाया जाता है। उसके बाद कुछ दिन के बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है। पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद आपको पासपोर्ट आपके घर पे आ जाता है। उसके बाद आपको क्या करना रहता है, आपको किसी न किसी गल्फ कंट्री के लिए आपको काम के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो सबसे पहले आप जिस भी कैटेगरी में आना चाहते हैं, जिस भी जॉब में आना चाहते हैं, उसका सबसे पहले आपको रिज्यूम, सीवी या बायोडाटा बना के रखना पड़ेगा। किसी भी आप ट्रेड में हैं, उस ट्रेड का आप एक सीवी बना के रखिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको किसी एजेंट्स के द्वारा काम नहीं कराना है, क्योंकि एजेंट्स से काम कराने के बाद बहुत सारा आदमी फँस जाता है और एजेंट कुछ और सैलरी बताता है और यहाँ पे आने के बाद कुछ और सैलरी मिलता है। क्योंकि मेरे 2 आदमी के साथ ऐसा हुआ, इंडिया में कुछ और सैलरी बताया और यहाँ पे आने के बाद कुछ और सैलरी मिला। तो इसके वजह से आप किसी एजेंट के चक्कर में नहीं पड़िए। आप अपना पासपोर्ट लीजिए और सीवी एकदम बढ़िया तरीका से बनाना है, प्रोफेशनल तरीका से। और आप जानते होंगे कि दिल्ली से भी काम हो जाता है, वडोदरा से भी काम हो जाता है और मुंबई से भी। अगर इस तीनों में से आप सबसे बेस्ट अगर हमसे पूछेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा मुंबई। क्योंकि मुंबई में बहुत सारा ऑफ़िस है और जेन्युइन ऑफ़िस है और भारत सरकार से रजिस्टर किया हुआ ऑफ़िस है। अगर वहाँ पे आप आके काम कराते हैं तो बहुत सारा रिक्वायरमेंट आता है और बहुत सारी अच्छी कम ऑफ़िस है जो अच्छे-अच्छे कंपनी में आपका काम कराती है। तो आप मुंबई आके अपना जॉब अप्लाई कर सकते हैं और बहुत सारा पेपर भी निकलता है, अवार्ड पेपर जो हफ्ता में 1-2 बार निकल जाता है। उसमें लिंक्डइन एक ऐप्स है, उसमें आप जाके पूरे ऑफ़िस का फ़ॉलो कर सकते हैं प्रोफ़ाइल। जब भी रिक्वायरमेंट आएगा तो आपके पास पहले पहुँचेगा। और कौन-कौन सा ऑफ़िस है इसके बाद वाला वीडियो में आपको बताऊँगा। 15 ऐसे ऑफ़िस का नाम लेकर आऊँगा और सबसे कम पैसे में वहाँ से काम हो जाता है। और जो लोग रिटर्न भी गए हैं उन लोगों के लिए भी अगर मुंबई जाते हैं, कई दफ़ा ऐसा होता है कि एक बार तो हमको एजेंट भेज दिया, फिर दोबारा जाने के बाद अगर हमको काम कराना है, तो सबसे पहले अगर आप मुंबई जाते देखिए, मुंबई में जाने के बाद अगर आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि हम फ्रेशर हैं, हमारा काम जल्दी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऐसे मेरे दोस्त ने बोला कि यार वहाँ पे जाने के बाद ज़्यादातर रिटर्न आदमी को लेता है, फ्रेशर को नहीं लेता है। तो जी बिल्कुल ये बात सही है कि आप फ्रेशर हैं, किसी गल्फ कंट्री में नहीं गए हैं, तो थोड़ा बहुत परेशानी होगी, टाइम लगेगा तो मुश्किल नहीं है। आप वहाँ पे टाइम दे के अपना इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हर कंपनी रिटर्नर बंदे को ही ले जाएगा, बट ऐसा एक कंपनी आएगा, कोई ना कोई को तो कंपनी आएगा जो फ्रेशर को भी ले रहा होगा। तो आपको इससे निराश हताश नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है, आपका भी काम हो जाएगा। मुंबई में हर किसी का काम होता है, चाहे वो फ्रेशर हो या रिटर्नर हो। थोड़ा वक़्त लगता है, ये है कि जो रिटर्नर है उसका जल्दी काम हो जाता है, जो फ्रेशर है उसके में टाइम लगता है। तो इससे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट आपका कन्फर्म है कि मुंबई से काम हो जाएगा, बट आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा इसके लिए।